हेलो दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस के भाग 5 में हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है जिसमें कुल 37 मिनट का समय लग रहा है। यदि वह आना और जाना दोनों पैदल तय करे तो कुल 55 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों दूरी को वह कार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह एक समीकरण टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए ए से बी तक एक निश्चित दूरी है। ए से बी तक यदि वह आदमी पैदल तय करता है तो जो समय लगता है उसे टीपी बोलेंगे, और ए से बी तक जाने में अगर कार से जा रहा है तो उस समय को टीसी बोलेंगे। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है कि वह ए से बी तक पैदल जा रहा है, तो पैदल जाने में टीपी टाइम लग रहा है, और वापस आ रहा है कार से, यानी टीसी टाइम लग रहा है, कार से आ रहा है। तो ये दोनों टाइम यानी कि पैदल जाने में प्लस वापस कार से आने में टोटल उसे 37 मिनट का समय लग रहा है। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि वह यदि पैदल जाए और वापस भी पैदल आए, दोनों ही सिचुएशन में यानी कि आना और जाना दोनों पैदल जाए और आए, यानी समय लग जाएगा टीपी प्लस टीपी। तो आने और जाने में कितना टोटल टाइम लगा, 55 मिनट का। तो कह सकते हैं 2 टीपी इक्वल 55। टीपी हमारा कितना हो जाएगा, 55/2, यानी कि 27.5 मिनट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यदि वह दोनों दूरी को कार से तय करे, यानी कि 2c का वैल्यू हमें निकालना है। कह सकते हैं कि टीसी टाइम में जाए और फिर टीसी टाइम में वापस आए, तो टीसी प्लस टीसी कितना हो जाएगा, 2TC हो जाएगा। तो ये 2TC का वैल्यू हमें निकालना है। तो इक्वेशन 1 हमने देखा था कि टीपी प्लस टीसी इक्वल 37। अब इस टीपी का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 27.5 मिनट आया है हमारा, तो टीसी निकल जाएगा। टीसी इक्वल हो गया 37 में से 27.5 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5 मिनट। 2TC का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2TC इक्वल हो जाएगा, जब 9.5 आ गया टीसी का वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 2TC का वैल्यू आ गया हमारा 2 × 9.5 यानी कि 19 मिनट। तो कह सकते हैं यदि वह दोनों दूरी को कार से तय करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, 19 मिनट का टाइम लगेगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। इसका आंसर आ गया 19 मिनट। इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि जो दोनों दूरी है, जैसे कि एक पैदल जा रहा है और वापस कार से आ रहा है, तो दोनों टाइप के जो समय दिए हुए हैं यानी जाने और आने में, उस समय में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आना जाना जब दोनों पैदल तय कर रहा है तो उसको घटा लेंगे, यानी कि 37 × 2 - 55। तो 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा। 74 में से 55 घटा लेंगे तो 19 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। इसका शॉर्ट मेथड से हो गया हमारा 19 मिनट। ऐसे बाकी बेसिक मेथड से हमने सीखा। तो ये शॉर्ट मेथड ज़्यादा काम आता नहीं है क्योंकि ये भूल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक मेथड है इसके थ्रू बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस इंदौर से भोपाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले तो इंदौर से भोपाल की दूरी कितना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बस है जो इंदौर से भोपाल जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस की कैसे आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि आने और जाने का स्पीड का हमारा रेशियो आ जाएगा 40 × 50। तो इसका रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा आने और जाने का जो स्पीड है।
तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब दूरी निश्चित हो, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो दोनों स्पीड में, यानी दूरी निश्चित हो, तो स्पीड का अपोजिट हो जाता है टाइम का हमारा रेशियो हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है उसके अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो 4:5 है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। 5:4 आ गया टाइम का रेशियो। जो डिफरेंस है 5 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का मान हमारा दिया हुआ है कितना? 1 यूनिट मतलब 1 घंटा। एक ये दिया हुआ है ना कि दोनों, यदि वह वापसी के यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ चाल आ गया, समय भी आ गया, अब हमें दूरी निकाल लेना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इक्वल चाल गुणे समय। चाल जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल है तो इसका समय क्या हो गया? 50 का समय 4 आ गया है रेशियो समय का। तो 50 गुणे 4 तो कितना हो गया? 200। 50 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 किलोमीटर आ गया। यानी कि इंदौर से जो भोपाल के बीच की दूरी है वो कितना है? 200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर प्रमोद अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? यहाँ एक लड़का है जो एक नियत समय से जा रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 7 मिनट देर से पहुँच रहा है स्कूल। और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए नियत समय क्या है? हमारा टी है। यदि नियत समय उसका टी हो तो 7 मिनट लेट कर रहा है, और दूसरा कंडीशन में 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो गति का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? उसका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हमारा 5:6 हो गया। चूँकि स्कूल से घर की दूरी निश्चित है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो समय क्या हो जाएगा? गति का अपोजिट हो जाएगा। तो जब गति का अनुपात 5:6 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। 6:5 समय का हो गया, तो 6 और 5 के बीच डिफरेंस कितना हो गया? समय के अनुपात में 1 यूनिट का हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 12 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकाल लेना है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुणे 5। 12 गुणे 5 यानी 12×5 60। 60 मिनट आ गया। 60 मिनट का मतलब क्या? 1 घंटा। 60 मिनट इक्वल 1 घंटा आ गया। टाइम आ गया 1 घंटे। डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि दूरी, घर से जो स्कूल के बीच की दूरी है वो निकाल लेना है। तो दूरी निकालने के लिए स्पीड यानी 6, जो कि 6 है, 6 या 5 ले लीजिए, कुछ भी, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो 6 × 1 कर लेंगे। 1 जो कि समय है, 1 घंटा आया है, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 किलोमीटर आ गया स्कूल से घर के बीच की दूरी। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखेंगे कि सापेक्ष गति, जिसको रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं, ये सापेक्ष गति क्या होता है? मान लीजिए एक निश्चित दूरी है ए और बी के बीच, ए और बी मान लीजिए, या पी और क्यू मान लीजिए। ये पी और क्यू है, जो एक निश्चित दूरी है जिसका डिस्टेंस 28 मीटर है। ए एक गाड़ी है जो पी से क्यू की तरफ जा रही है, और बी एक गाड़ी जिसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्यू से पी की ओर जा रही है। यानी कि दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सापेक्ष गति उसको बोलते हैं, जो कि ये 28 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर कितनी देर में तय करेंगी या किस स्पीड से तय करेगी। क्योंकि दोनों गाड़ियाँ अपोजिट हैं,
तो एक गाड़ी जो ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, और बी गाड़ी 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो कह सकते हैं 5 + 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड कवर हो रहा है। 1 सेकेंड में 7 मीटर की दूरी तय किया जा रहा है। तो ये एक टाइम आएगा जो ये पूरे 28 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा कम से कम टाइम में, क्योंकि दोनों गाड़ी अपोजिट है। तो इसी दोनों के थ्रू जो स्पीड होता है उसी को सापेक्ष गति कहते हैं। सापेक्ष गति में 2 कंडीशन होता है, एक तो जब दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत हो, और दूसरा जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में हो, मतलब एक दिशा में जाए। तो एक दिशा में अगर जा रही हो तो जाहिर सी बात है कि ये जो गाड़ी ए है इसका स्पीड बी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो बी को पीछे करेगी या बी को आगे बी तक टच करेगी। क्योंकि अगर ए का स्पीड ज़्यादा नहीं रहा, बी का ज़्यादा रहा, तब तो बी आगे चलती जाएगी और कभी ए उसको पार नहीं करेगी। तो इसलिए इस कंडीशन में हमेशा ए का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, यदि ए की स्पीड ज़्यादा हो बी से, तब ऐसे कंडीशन में सापेक्ष गति कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी हो जाएगा सापेक्ष गति। और अगर दोनों गाड़ियों का विपरीत दिशा हो, यानी सेम डायरेक्शन में ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब ऐसे सिचुएशन में हमारा सापेक्ष गति क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी हो जाएगा। जब विपरीत हो तो स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी हो जाएगा सापेक्ष गति, और सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। सापेक्ष गति में 2 ही चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। पहला कि जब गति अगर सेम हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो, तो माइनस कर लिया जाता है स्पीड को, और जब विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसे प्लस कर लिया जाता है। आइए इससे रिलेटेड यानी सापेक्ष गति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भोपाल के लिए चली। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी भोपाल से 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली के लिए चली। नई दिल्ली से भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी? मान लीजिए ये हमारा नई दिल्ली हो गया और ये भोपाल हो गया। नई दिल्ली से भोपाल के लिए एक गाड़ी खुलती है जिसका स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी टाइम पर जब ये गाड़ी खुल रही है तो उसी टाइम एक गाड़ी भोपाल से नई दिल्ली के लिए खुल रही है जिसका स्पीड है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारा नई दिल्ली और भोपाल के बीच का डिस्टेंस है यानी दूरी है वो 936 किलोमीटर है। तो हमें ये निकालना है कि वह कितने बजे एक टाइम आएगा जब दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी, तो वह कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों ही गाड़ी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, यानी कि गाड़ी ए नई दिल्ली से भोपाल जा रही है और गाड़ी बी भोपाल से नई दिल्ली आ रही है। तो सापेक्ष गति हमारा क्या आ जाएगा? हमने देखा था कि जब डायरेक्शन चेंज हो यानी अपोजिट हो तो सापेक्ष गति को ऐड कर लेते हैं। निकालने के लिए स्पीड को ऐड कर लेंगे, यानी कि 32 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर, हमारा सापेक्ष गति हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गति आ गया, गति है और ये डिस्टेंस है, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? टाइम का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 936 किलोमीटर बाई 78। 936 में 78 से हम भाग देंगे तो हमारा आ गया 12 घंटा, 12 आवर। अब टाइम निकालना है कि कितने बजे दो ट्रेनें मिलेगी। खुली थी कितने बजे? 7 बजे, यानी 7 AM, 7 बजे मॉर्निंग में खुली थी और मिल रही है कितने बजे? 12 बजे। तो 7 बजे AM, 12 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो 7 PM में दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 PM। आई होप ये आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।